Hey everyone, welcome back to the crash course of class 10th 2023. So our chapter is Introduction to Trigonometry. लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की सारी थ्योरीज फार्मूलाज और जो भी पार्ट था थ्योरेटिकल पार्ट जो भी था वो सारा का सारा हमने कवर कर लिया था। अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, if 3 cot A equals to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equals to cos square A minus sin square A or not। तो बेसिकली हम लोग यहाँ से tan A और cos A और sin A की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद में यहाँ पुट करेंगे और फिर दोनों साइड्स को चेक करेंगे इक्वल है या नहीं। तो हम लोगों को दिया गया है, गिवन है 3 cot A इक्वल्स टू 4। यहाँ से cot A हो जाएगा 4/3, ये 3 यहाँ से अपॉन में चला जाएगा, इक्वल्स टू, अब हमने पढ़ा था कॉट ए क्या होता है, कॉट ए होता है हमारा बी अपॉन पी, तो यहां से अगर हम कंपैरिजन करें तो बी इक्वल्स टू 4 आ जाएगा हमारा और पी इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे 4k या 3k आएगा, पर हम लोग डायरेक्ट ही कर देते हैं, तो b की वैल्यू 4 और p की वैल्यू 3 मान लेते हैं। तो हमारा पाइथागोरस एक थ्योरम होती है जो लास्ट वीडियो में हमने नहीं बताई थी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। यहां से हम लोग हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, सो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 4 स्क्वायर और पी की जगह 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 4 जा 16 प्लस 9 इक्वल्स टू 25। तो h हो जाएगा हमारा 5, 25 का स्क्वायर रूट 5, h की वैल्यू 5 आ गई है। तो अब हम अपनी LHS लेते हैं, यहां से LHS और RHS निकालते हैं। तो 1 माइनस LHS हो जाएगी राइट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है इक्वल्स टू 1 माइनस tan ए क्या होता है, tan ए होता है p अपॉन बी, या फिर हम cot a का इनवर्स भी बोल सकते हैं। तो ये 3/4 हो जाएगा, 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 3 3 जा 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16 इक्वल्स टू 16 बन जा 16 माइनस 9 7/16 अपॉन 16 बन जा 16 प्लस 9 25/16, 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7/25। अब हम लोग RHS सॉल्व करेंगे। RHS राइट हैंड साइड कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है इक्वल्स टू कॉस थीटा हमारा होता है b अपॉन एच, और b अपॉन एच क्या होगा, कॉस थीटा b अपॉन एच, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमारी 4 है और h की वैल्यू 5 है, मींस 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा होता है p अपॉन एच और p की वैल्यू 3 है, h की वैल्यू 5, तो ये 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 4 जा 16 अपॉन 25 माइनस 9/25, 16 माइनस 9 इक्वल्स टू 7/25। तो यहां से हमारी LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो जाएगी, LHS इक्वल्स टू RHS इक्वल्स टू 7/25, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है इक्वल्स टू cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है होगा। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर पे बेस्ड था। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है कि कोई भी वैल्यूज दी होंगी, मतलब sin 30 tan 45 इन सब की वैल्यूज पुट करके हमें बेसिकली सॉल्व करके थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना होगा, और ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, फिर क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, हम लोग सारी की सारी वैल्यू टेबल से याद होंगी हमें और वही हम पुट कर देंगे। sin 30 1/2 होगा, 1/2 लिख देते हैं। tan 45 1 हो जाएगा माइनस cosec 60, अब हमने cosec 60 बताया था क्योंकि sin 60 होता है √3/2, तो cosec 60 हो जाएगा 2/√3। हमें बेसिकली सिर्फ sin, cos और tan की वैल्यूज याद करनी है, cot sec और cosec की उनकी जस्ट इनवर्स कर देंगे। जैसे cosec 60 जो होता है वो sin 60 का इनवर्स होता है, sin 60 में पता है √3/2 होता है, तो इसलिए हम 2/√3 लिख दे रहे हैं। जैसे यहाँ sec 30 है, sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो cosec 60 की होगी,
दैट मीन्स 2/√3, या फिर ऐसे देख सकते हैं कि cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, अपॉन करेंगे तो 2/3 आ जाएगी। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस cot 45 1 होती है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2√3 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 2√3 हमारा एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा √3 प्लस 2√3 माइनस 2 2 4 अपॉन यहाँ भी √3 एलसीएम हो जाएगा, 2 2 4 प्लस √3 प्लस 2√3, 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल्स टू √3 हो जाएगा 4√3 माइनस 4 अपॉन √3 2√3 हो जाएगा 3√3, 3√3 प्लस 4। अब 3√3 अपॉन में डिनोमिनेटर में अंडर रूट है, इसलिए हम लोग जब अपॉन में कभी अंडर रूट आ जाता है तो हम रैशनलाइजेशन कराते हैं, और रैशनलाइजेशन किससे कराते हैं, कंजुगेट से। जैसे यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस का साइन, दैट मीन्स 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे माइनस 4 से, तो ये 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर 3 3 9 3 27 प्लस बी स्क्वायर 4 4 16 माइनस 2ab 2 3 6 4 देख लेते हैं एक बार, इसे 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर कहेंगे, और अपॉन में जो होगा वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने नोट किया, माइनस 2ab 2 3 6 4 24√3 अपॉन ये 27 माइनस 4 4 16 इक्वल्स टू 27 में 16 43 माइनस 24√3 अपॉन 27 में से 16 जाएगा तो 11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है, इफ tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, और ये कंडीशन गिवन है कि a प्लस बी की वैल्यू 0 से 90 के बीच होनी चाहिए और a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए, इज ग्रेटर देन b। तो tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3, तो हम लोग देखते हैं कि √3 जो वैल्यू होती है वो tan के किस थीटा पे वैल्यू जो होती है हमारी √3 होती है, तो tan 60 की वैल्यू हमें पता है √3 होती है, tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan 60, तो √3 की जगह हम लोग tan 60 लिख सकते हैं। हम लोग को बेसिकली कंपेयर कराना है, tan और tan की कंपेयरिंग करा देनी, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 आ जाएगा। वैसे तो √3 और भी होता है, √3 हम लोग 180 प्लस थीटा जो होता है उसमें भी थर्ड कोऑर्डिनेट जो होता है tan उसमें प्लस का होता है, तो tan 180 प्लस 60 मीन्स 10 240 की भी वैल्यू √3 होती है, पर इसने बता रखा है कि a प्लस बी की वैल्यू 0 से 90 के बीच होगी, तो 240 तो 0 से 90 के बीच नहीं होगा, तो हम लोग 10 60 रखेंगे यहाँ पे। तो जब कंपेयर कराएंगे तो हमारी इक्वेशन आएगी a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। फिर सेकेंड इक्वेशन में दिया हुआ है 10 a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, तो इसे हम लोग लिखेंगे tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan 1/√3, tan की थीटा की वैल्यू होती है, किस थीटा की होती है, tan 30 की। कंपेयर करने के बाद a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, इक्वल्स टू 60 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे, b से b कैंसिल आउट, 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो यहां से a आ जाएगा हमारा 45 डिग्री, a 45 डिग्री आएगा क्योंकि a प्लस बी हमारा क्या था 60, तो b हो जाएगा हमारा 15 डिग्री। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, a प्लस बी 60 है जो कि 0 और 90 के बीच में है, और a जो है वैल्यू a की b से ग्रेटर है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और फिर फाइनली क्वेश्चन कुछ प्रूफ करने वाले आते हैं। सो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, दोनों ही प्रूफ करने में। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दिया होता है tan 48 23 42 और 67, बेसिकली tan के सारे पार्ट हैं या फिर cos के हैं, cos और sin में हमें पता है tan cot में चेंज हो जाता है, cos sin में 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा या 270 प्लस थीटा माइनस थीटा से,
और सेक जो होता है वो सेक में चेंज हो जाता है, सेक कॉसेक, कॉसेक का सेक हो जाता है। तो इन दोनों का जब कब हमें पता चलेगा कि इन्हें चेंज करना है या नहीं, ऐसा होता है जब θ1 और θ2 का सम 90 आ जाए, क्योंकि हमें 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा करना होता है ना। तो जब θ1 और θ2 का सम 90 है तो हम समझ जाइएगा कि उसे हमें चेंज करना है। जैसे 48 प्लस 42, इसके θ1 और θ2 का सम 90 हो जाएगा, 10 23 और 10 67, 23 और 67 का सम 90। तो इसमें से एक को हम लोग चेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 10 48 इंटू 10 23, और इन दोनों को हम लोग चेंज कर लेंगे। क्या लिखेंगे इसे, ये LHS है हमारी, और इसे 1 के इक्वल प्रूफ करना है। 10 42 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 48, 90 माइनस 48 करेंगे तो 42 ही आएगा, इंटू 10 90 माइनस 23 लिख सकते हैं इसे, 90 माइनस 23 67 ही आएगा, इक्वल्स टू 10 48 इंटू 10 23 इंटू 10 90 माइनस थीटा cot 48 इंटू cot 23, 10 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। अब इस 10 48 इंटू 10 23 डिग्री इंटू 1 अपॉन cot थीटा 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा, तो 1 अपॉन टेन 48 डिग्री इंटू 1 अपॉन टेन 23 डिग्री। ये 10 23 से 10 23, 10 48 से 10 48 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा 1 आ जाएगा। तो LHS हो जाएगी हमारे RHS के इक्वल, और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कभी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया, साइन समथिंग प्लस कोई साइन θ1 अपॉन कॉस θ2 इक्वल्स टू 1 प्रूफ करने को कह रहा है। तो हमें पता है क्योंकि θ1, अगर θ1 प्लस θ2 हमारा क्या हुआ 90 डिग्री, θ1 प्लस θ2 90 डिग्री होगा, तो एक को हम लोग 90 माइनस थीटा से चेंज कर लेंगे और दोनों ही सेम आ जाएंगे और हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, इफ ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ABC देन सो दैट sin B प्लस C बाई 2 इक्वल्स टू cos A बाई 2। इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं और काफी ज्यादा आते भी हैं। तो क्योंकि एक ABC एक ट्राइंगल और A और B और C उसके इंटीरियर एंगल है, तो हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। फिर दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये प्लस BC डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 इक्वल्स टू 180 बाई 2। यहाँ से हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू 90। अब हमें यहाँ सिर्फ B प्लस सी बाई 2 चाहिए, तो हम लोग B प्लस सी बाई 2 को अलग कर लेते हैं, प्लस A बाई 2 को अलग कर देते हैं, इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो B प्लस सी बाई 2 को इधर रखते हैं और 90 माइनस A बाई 2 उधर लिए जाते हैं। अब क्या करते हैं, टेकिंग साइन बोथ साइड, क्योंकि इसे हमें साइन चाहिए तो इसलिए दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, टेकिंग साइन बोथ साइड means sin B plus C by 2 equals to sin 90 minus A by 2। sin 90 minus थीटा होता है cos थीटा, तो sin B plus C by 2 equals to cos A by 2, और यही हमें प्रूफ करना था, sin B plus C by 2 equals to cos A। तो हमारा 6 क्वेश्चन गिवन है, 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है। इवन ये सारे क्वेश्चन 6 और 7 क्वेश्चन, और हमने आइडेंटिटीज पढ़ाई भी थी, आइडेंटिटीज पर ही बेस्ड हैं सारे क्वेश्चन। कोर्स में तो ऐसा बताया गया है कि शायद आइडेंटिटीज रिड्यूस है, पर आइडेंटिटीज के यूजेस या कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं मॉडल पेपर्स में दिए गए, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है, जब इस टाइप का क्वेश्चन अंडर रूट में दिया होता है तो सबसे पहले तो हम लोग LHS लिखेंगे, LHS इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब गिवन होता है हमें 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, तो हम लोग सबसे पहले रैशनलाइजेशन कराएंगे। रैशनलाइजेशन में क्या होगा, 1 प्लस साइन है से मल्टीप्लाई कराएंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, 1 प्लस साइन है अपॉन 1 प्लस साइन। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ये 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर
स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा अपॉन अंडर रूट, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है मीन्स कॉस स्क्वायर है, इक्वल्स टू 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 अपॉन, अब इसको हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ए मीन्स सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए मीन्स टेन। LHS इक्वल्स टू RHS। इसे प्रूफ करना था, मैं सेक ए प्लस टेन ए के इक्वल, हमने कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू cos ए प्लस cot ए। तो LHS हम लोग कहते हैं LHS इक्वल्स टू cos ए माइनस साइन ए और प्लस 1, cos ए प्लस साइन ए माइनस 1, तो हम लोग क्या करते हैं cos ए माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहां बचेगा साइन ए माइनस 1 अपॉन cos ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब हम लोग यहाँ पे रैशनलाइजेशन कराएंगे, इसीलिए हम लोगों ने, क्योंकि हमें a और b सेम चाहिए होते हैं, तभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर बन सकता है। तो cos a और cos a हो गया और sin a माइनस 1 sin a माइनस 1 हमारा b हो गया। तो अब हम इसका रैशनलाइजेशन कराएंगे, तो किससे कराएंगे cos a माइनस sin a माइनस 1 से, cos a माइनस sin a माइनस 1 से अपॉन cos a माइनस sin a माइनस 1। तो यहां से हो जाएगा हमारा cos ए माइनस साइन ए माइनस 1, cos ए माइनस साइन ए माइनस 1, ये हो जाएगा cos ए माइनस साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। और ये आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब cos ए का स्क्वायर या cos स्क्वायर ए माइनस साइन ए माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मीन्स साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 साइन ए माइनस 2 ए बी, माइनस 2 ए बी कॉस ए इंटू साइन ए माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए माइनस 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, बाहर माइनस है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 1 है माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस का 2 साइन है प्लस का 2 साइन ए हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है हमारा 1 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 2 साइन है माइनस 2 कॉस ए की साइन ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और माइनस माइनस प्लस का 2 कॉस ए अपॉन ये कॉस स्क्वायर ए को हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 2 साइन है इक्वल्स टू 1 और 1 2 हो जाएगा, यहां से कॉमन ले लेंगे 2 तो 1 माइनस साइन ए बचेगा, प्लस यहां से 2 कॉस ए कॉमन ले लेंगे, 2 कॉस ए, 2 कॉस ए कॉमन लेंगे प्लस का 2 कॉस ए, तो यहां से 1 बचेगा एंड माइनस साइन ए, यहां से 2 और कॉस ए कॉमन हो जाएगा तो माइनस का साइन ए बचेगा और यहां 1 बचेगा अपॉन, तो यहां हमारा 2 साइन है माइनस साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर मींस माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो 2 साइन है हम लोग यहां से कॉमन लेंगे, 2 साइन है यहां 1 बचेगा माइनस 2 साइन स्क्वायर है में से 2 साइन ए कॉमन लेंगे तो बचेगा साइन ए, यहां से 1 माइनस साइन है यहां भी और 1 माइनस साइन है यहां से, तो 1 माइनस साइन है कॉमन ले लेंगे और 2 भी कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा ये 2 1 माइनस साइन है पूरा कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, यहां प्लस का कॉस है अपॉन 2 ब्रैकेट 1 2 1 माइनस साइन है इंटू साइन है, 2 1 माइनस साइन है 2 1 माइनस साइन है से कैंसिल आउट हो जाएगा,
इक्वल्स टू रह जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। इसे स्प्लिट कर लेंगे तो 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए हमारा कॉसेक ही हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए हमारा कॉट ए। तो LHS हमारी RHS की इक्वल आ जाएगी, कॉसेक ए प्लस कॉट ए में इसे प्रूव करने थे। तो सारे ही टाइप के लगभग लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो NCERT से आप लोग कर सकते हैं।